श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभो शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करूँगा। सियावल रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारमा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवामि भवानी सहितं नमामि। भवामि भवानी सहितं नमामि। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोतमोक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम।
जगत साध सपना सत हरि भजन जगत साध सपना मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 माता रामो मत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः सर्वस्व में रामचंद्र दयालो नान्यं जाने नैव जाने न जाने बंदऊं श्री तुलसी के चरण जिनकी न्यू जग काज कली समुद्र बूढ़त लखियों परगट्यों सप्त जहाज सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी सियावल रामचंद्र भगवान की जय श्री बालकृष्ण भगवान की जय उमापति महादेव की जय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय अंजनी पुत्र हनुमान की जय श्री रामचरित्र मानस भगवान की जय ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। इधर लगाओ ऐसे इधर घूमना चाहते हैं वीडियो तो बंद कर वीडियो। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अब कारण कर लाने वर्णाले राघव जी के चरणों में बारंबार साष्टांग भूत भामन शंकर भगवान जी के चरणों में बारंबार नमन और पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन। आपकी इस यूरोपियन सिटी कॉलोनी में चल रही 9 दिवसीय राम कथा के आप और हम आज षष्ठम दिवस के रूप में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज के मुख्य यजमान के रूप में श्रीमती अंजू देवी, धर्मपत्नी श्री मोहित कुमार जी, पुत्री कुमारी रिया और पुत्र अविराज। दूसरे यजमान के रूप में श्रीमती एकता शर्मा, धर्मपत्नी श्री अमित शर्मा, पुत्र आरुष शर्मा, पुत्री वैभवी शर्मा व श्रीमती कुसुम देवी जी ने आज पूजन कराया। सभी यजमान को व्यासपीठ से और यहाँ पर बैठी सभी माताएं,
बहनें, बुजुर्ग और ये हमारी बाल मंडली, एक बार सभी को व्यासपीठ से जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल मेरे ठाकुर का विवाह हुआ, और ठाकुर का ही नहीं, अयोध्या के दशरथ जी के चारों राजकुमारों का विवाह हुआ। सभी ने बड़े भाव के साथ में अपने घर में 56 भोग बनाए और भगवान को लगाए। आप बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान का विवाह वास्तविक भी मंगलवार को हुआ था, और यूरोपियन कॉलोनी में भी भगवान का विवाह मंगल में ही हुआ। मिथिला में भी गोधुली बेला थी और यहां भी गोधुली बेला थी। इससे बड़ा परम सौभाग्य और क्या हो सकता है। कल की कथा में भगवान का विवाह के बाद अब कथा को हम 6वें दिन में प्रवेश करते हैं। कल जब कथा समाप्त की तो एक नियम है कि दूल्हे को बिठाकर जो सखी होती हैं वो मजाक करती हैं। आज चारों को बिठाया और सखियों ने कहा कि राम जी, तुम्हारा रंग इतना काला है कि आप शुक्र मनाइए कि जनक जी ने अपनी इतनी सुंदर सी पुत्री का तुम्हारे साथ में विवाह कर दिया। जो आपका रंग है वो सांवला है, और इस रंग पर कोई भी बेटी का पिता अपनी बेटी का विवाह नहीं करता। अब राम जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तभी लक्ष्मण भैया ने कहा, क्या इस रंग पर शादी नहीं होती? कदापि नहीं। यदि तुम हमारे यहाँ पर 1 महीना रुक जाओ मिथिला में, तो हम तुम्हें काले से गोरा बनाकर भेजेंगे तुम्हारे घर। लक्ष्मण भैया बोले कि आपके पास में कौन सी जड़ी बूटी है कि जो आप 1 महीने में मेरे भैया को काले से गोरा बना देंगे? कौन सी जड़ी बूटी है? वो सारी सखी कहने लगी, पहले का मैं आपको बताऊं, पहले जो मेहमान दामाद होते थे उनको पहमना कहते थे। गांव में तो आज भी कहते हैं कि देखो पहमना आया है। सारी सखियां चारों तरफ खड़ी होकर कहती हैं, ए पाहुना एही मिथिले में रहूं ना। चारों भाइयों से कहती हैं कि आप मिथिला में रहो। ए पाहुना एही मिथिले में रहूं ना। जोने सुखबा ससुरारी में, जोने सुखबा ससुरारी में, तवन सुखवा कहूं ना। ए पाहुना एही मिथिले में रहूं ना। ए पाहुना एही मिथिले में रहूं ना। जोने सुखबा ससुरारी में, जोने सुखबा ससुरारी में, तवन सुखवा कहूं ना। ए पाहुना एही मिथिले में रहूं ना। ए पाहुना एही मिथिले में रहूं ना। लक्ष्मण जी ने कहा, कैसे गोरा करोगी? कौन सी जड़ी बूटी लगाओगी मेरे भैया को? कि हमारे पास एक ऐसी जड़ी बूटी है कि तुम्हारी माँ भी अपने पुत्र को नहीं पहचान सकती।
क्या करोगी? रोज सवेरे उपटल मल कर इतर से नहलाए बहो। रोज सवेरे उपटल मल कर इतर से नहलाए बहो। उपटल माने हल्दी, इनको रोज हल्दी मलेंगे, इनके पानी में इत्र सेंट डालेंगे, मल मल के नहलाएंगे और 1 महीने में काले से गोरा कर देंगे। रोज सवेरे उपटल मल कर इत्र से नहलाए बहो। रोज सवेरे उपटन मल कर इत्र से नहलाए बहो। 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए बहो। 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए बहो। झूठ कहत ना बानी तन को, झूठ कहत ना बानी तन को, मौका एक हूँ देऊ ना ए पाहुना ए निकला मेरा होना। पाहुना ए निकला मेरा होना। जोने सुख बस ससुरारी में, जोने सुख बस ससुरारी में, अमन सुख पाहुना ए पाहुना ए मिथिला में रहूना। वो कोलम का मुंह तुमने घुमा रखा क्या अपने लिए? तो वहां क्यों है उसका मुंह? बड़े का, बीच वाले का मुंह घूम रहा उधर। सखियों ने जैसे कहा, मैं आपको बताऊं, बारात को गए कितने दिन हो गए थे? 15 दिन। 15 दिन बाद भगवान के फेरे फिरे और उसके बाद में शादी होने के बाद 15 दिन तक वो बारात वहीं पर रुकी रही। कितने दिन हो गए? 1 महीना। बताइए आज तक किसी की 1 महीना बारात रुकी है? 15 दिन हो गए। रोज दशरथ जी उठते हैं और रोज जाते हैं किसके पास? जनक जी के पास, और रोज विदा मांगते हैं। कैसे? दिन उठी विदा अवध पति मांगा। अवधपति रोज विदा मांगते हैं, लेकिन जनक जी रोज लोग रोक लेते हैं। कैसे? राखे हूं जनक सहित अनुरागा। जनक जी रोज अनुराग के साथ रोक लेते हैं। इसी चक्कर में 1 महीना बीत गया। अब देखिएगा, ससुराल जाने के बाद किसको मन करता है वापस आने के लिए? भाई मेरा तो करता नहीं जब भी चला जाता हूं। क्यों? अरे रोज रोज नए नए पकवान मिलते हैं, सेवा करने वाले साले साली सब क्या लाएं जीजा जी क्या लाएं, किसी का मन नहीं करता। देखिएगा, यदि आपको किसी मेहमान को रोकना है तो उसके लिए रोज नई नई सब्जी बनाओ, नया नया भोजन बनाओ। क्यों? यदि रोज आप एक ही सब्जी से खाना खिलाओगे तो बताइएगा कौन रुकेगा? और यदि नई नई बनाओगे तो मेहमान भी सोचेगा, अरे सुबह तो गोभी बनी थी, शाम देखते हैं क्या बनेगा। अगर रोज आप लोग दाल से रोटी खिलाओगे तो जो रुकने वाला भी होगा वो भी रुकने वाला नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक बार हम लोग ऐसे ही कथा कर रहे थे। समापन के दिन जैसे ही हमारा सामान सब जाने के लिए रखा गया गाड़ी में, हम भी तैयार खड़े थे। एक छोटा सा बच्चा आया,
उसने कहा महाराज जी अगर एक दिन और रुक जाते तो बहुत आनंद आ जाता। क्यों? हम लोग उन्हीं के घर में रहते थे, उन्होंने हमारे रुकने की अपने घर में ही व्यवस्था की थी। मैंने कहा बेटा आप पहले से कहते तो हम रुक जाते, अब तो हमारी परसों से कथा कहीं और है, सामान भी सब पैक हो गया। तो वो बच्चा कहता है कि महाराज जी मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। हमारे पिताजी कहते हैं कि बेटा यदि कोई जाए तो एक बार उससे झूठ मूठ पूछ लेना चाहिए कि एक दिन और रुक जाते तो आनंद आ जाता। हम एक बार हापुड़ जिले में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है छप्पोली, और उसके अगला गांव पड़ता है एयाद नगर। वहां पर पत्ता गोभी बोती है बहुत, जिसके खेत में देखो पत्ता गोभी। हम वहीं पर किसी के घर पर रुकी हुई थी, पूरी टीम रुकी थी। पहले दिन भोजन आया तो उसमें आई पत्ता गोभी, अगला दिन आया फिर पत्ता गोभी, तीसरा दिन आया कि आज महाराज जी हमारे घर पर चलना, आज हमारे घर पर भोजन है, अपनी पूरी टीम को लेकर आना। और जैसे ही हम लेने गए, आप विश्वास करना तीसरे दिन भी पत्ता गोभी। 9 दिन तक रुके, 9 दिन तक पत्ता गोभी खाई। ये जो पीले कुर्ते में बैठा है ये बोला महाराज जी कब तक खाएंगे पत्ता गोभी, कि कल भंडारा है, कुछ अच्छा मिलने वाला है। कोई आया महाराज जी आपका भोजन हमारे यहां रहेगा। मैंने कहा हमारी टीम से पूछ लो, हम नहीं जाएंगे। 2 दिन बाद हमारी कथा कहीं और लगी थी। आप विश्वास करना वहां पर भी जो भोजन आया तो पत्ता गोभी आई। अब इसने कहा मुझसे महाराज जी, मैंने इससे पूछा कि हम तो ट्रेन से आए हैं, ये पत्ता गोभी कैसे आई वहां से? तो ये बोला महाराज जी हमसे पहले हवाई जहाज से पहुंच गए। तो बताइए यदि एक ही सब्जी रोज मिलेगी तो कौन रुकेगा? हमें तो अपनी कथा पूरी करनी थी। रोज दशरथ जी आते हैं और विदा मांगते हैं, लेकिन जनक जी रोज रोक लेते हैं। इसी चक्कर में 1 महीना बीत गया। कैसे? बहुत दिवस बीते यही भांति, बहुत दिन बीते। अब विश्वामित्र जी, गुरु वशिष्ठ जी और सतानंद जी महाराज जनक जी के पास गए और जाकर कहा कि हे जनक जी अब आप बारात को विदा कीजिएगा। जिस प्रकार विदा के नाम से घर में सन्नाटा छा जाता है, उसी प्रकार आज पूरी मिथिला में सन्नाटा छा गया। जिसको भी पता चलता रहा कि अब सीता विदा होने वाली है, सब लोग अपने घर से निकल कर आज अयोध्या में मिथिला में जनक जी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। सब लोग कहते हैं कि मछली को जल से निकाल दो तो मछली जीवित रह सकती है, सांप के मुख से उसकी मणि को निकाल दो सांप जीवित रह सकता है, लेकिन सीता हम तेरे बिना कैसे जीवित रहेंगे? अरे तुझे तो हमने अपनी गोद में खिलाया है, तेरे बिना हमसे नहीं रहा जाएगा सीता। सीता ने सबको काका काका कहलाकर सबके हृदय को थमाया। बस काका कुछ ही दिन की बात है, मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगी, मैं आती रहा करूंगी काका। और जितनी बार काका कहती उतनी बार गांव के लोग उतना ही रोते। आज पूरी जनक के लोग सीता जी को राजा की बेटी नहीं अपनी पुत्री समझकर विदा कर रहे थे। सबने मां जानकी के हाथ पीले किए, कोई छोटा बड़ा नहीं देखा गया, सबने किए।
कितना दहेज दिया मैं आपको बताऊं, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अब आप कहोगे क्या दहेज पहले भी चलता था? हाँ, देखिएगा, जब बेटे वाला बेटी के पिता से मुंह खोलकर मांगता है उसे दहेज कहते हैं, और यदि बेटी वाला अपनी इच्छा से बेटी के लिए कुछ भी देता है तो उसे दहेज नहीं कहते। परेशानी तो जब होती है जब बेटे वाला मुंह खोलकर मांगता है। 10,000 हाथी दिए, और ऐसे ही नहीं, सब हाथी सोने असरफियों से लदे हुए थे। 1,00,000 घोड़े दिए, और 1,00,000 घोड़े किस चीज से बांधे जाएं, उसके लिए 25,000 रथ दिए, क्योंकि एक रथ में 4 घोड़े चलते हैं। सोना चांदी हीरे मोती इतना दिया कि गोस्वामी जी कहते हैं मैं कितना लिखूं, वर्णन नहीं होता। उसके बाद में आज सुनैना मैया ने चारों पुत्रियों को बुलाया और अपने पास में बिठाया, और सीता मां को अपनी गोद में बिठाया। क्यों? सबसे ज्यादा प्यार करती थी तो मां सीता को करती थी। आज तक मां सीता के लिए जनक जी ने एक बार भी अपने मुख से ये नहीं कहा था कि तुम दीपक तो जला दो। वो जब भी चलती थी तो नौकर उनके आगे फूलों की पत्तियां डालते थे, क्योंकि मेरी माँ के चरण इतने कोमल थे, फूल की पत्तियों से भी माँ के शरीर पर निशान बन जाते थे। और अपनी गोद में बिठाकर माँ ने कहा कि अब मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देना चाहती हूँ। कौन सा आशीर्वाद? होई हूँ संतत पिया ही पियारी, तुम अपने पति की प्रिय बनकर रहना। चिरो अही बात आशीष हमारी, ये हम तुमको आशीष देते हैं। और सीता एक काम और करना। कौन सा काम? सास ससुर गुरु सेवा करो, पति रुख लखी आयसो अनुसरे हो। क्या कहा? सास ससुर गुरु सेवा करना। सास ससुर तो समझ में आया, ये गुरु कौन है? गुरु माने श्रेष्ठ के। आपके घर पर कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति आए तो उसकी भी आप सेवा करना, और उसके साथ में पति रुख लकहि आयसु करहूं। अपने पति के मुख से कुछ बात मत कहलवाना, कहने से पहले अपने पति के आंखों को देखकर उनका इशारा समझ जाना कि तुम्हारे पति राम तुमसे क्या चाहते हैं। माँ ने कहा हम कौन सा प्रेम करें, कौन सा व्यवहार करें जिससे हम अपने पति की प्रिय रहें। माँ ने कहा कि देखो बेटा, प्रियता के 2 मार्ग होते हैं, 2 मार्ग। पहला मार्ग है कि यदि आप में क्षमता है, आप में शक्ति है, तो सामने वाले को अपना बना लो, और यदि आप अपना नहीं बना सकते तो अपने अभिमान को त्याग कर सामने वाले के बन जाओ। बताइए क्या तीसरा कोई मार्ग है? प्रियता के 2 मार्ग हैं बस। जीवन में दुख तो तब होता है जब कर्म नहीं करते और अधिकार के लिए खड़े हो जाते हैं। कर्म करने वाले व्यक्ति को अधिकार मांगना नहीं पड़ता, कर्म करने वाले व्यक्ति के पास अधिकार अपने आप दौड़ कर आता है, अपने आप दौड़ कर आ जाता है। क्यों?
मैं आपसे पूछता हूं कि कर्म बड़ा होता है कि भाग्य बड़ा होता है? कर्म होता है ना। गीता में श्री कृष्ण जी ने खुद लिखा है कि कर्म ही प्रधान है, लेकिन भाग्य भी कुछ कम नहीं है। अभी मान लीजिएगा मेरे पास में एक कप चाय आए और यहां पर रखी गई, ये मेरे भाग्य में थी, आ गई, लेकिन ये फलीभूत कब होगी? जब मैं इसे उठाऊंगा और उठाकर होठों तक लेकर जाऊंगा और इसे पीऊंगा, यानी कर्म करूंगा। बिना कर्म करे शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन यदि उसे भी हिरण चाहिए तो उसे भी दौड़ना पड़ता है। बिना कर्म करने शेर के मुख में भी बैठे हुए के हिरण नहीं आता, नहीं आता। मां सिखाती है सास ससुर गुरु सेवा करना और पति रुक लखी आयसु अनुसरहा। उन्होंने कहा मां हमें कैसे पता चलेगा, हम क्या करें कि हमारे पति हमसे क्या चाहते हैं? आज की कथा में आप दर्शन करना, जब केवट भैया भगवान को गंगा के पार उतारेंगे तो केवट ने चरणों में दंडवत प्रणाम किया, और लेकिन 4 घंटे बीत गए पर भगवान ने केवट को उठाया नहीं। क्यों? संकोच में। भगवान सोच रहे हैं कि यदि केवट ने आज मुझसे नाव उतराई कुछ मांग लिया तो मैं केवट को दूंगा क्या? अरे मैं तो इसका पिता हूं, ये तो मेरा बच्चा है। उसी समय मेरी मां सीता मैया खड़ी थी, वो समझ गई, अपने पति के रूप को समझ गई कि मेरे पति ये सोच रहे हैं कि केवट ने कुछ मांगा तो उतराई दूंगा क्या? उसी समय मां ने अपने अंग से एक उंगली से अंगूठी उतारी और अपने नाथ के हाथ में दे दी और कहा प्रभु आप संकोच ना करें, मुझे पता है आप केवट को क्यों नहीं उठाते, ये अंगूठी लो और उतराई केवट को अंगूठी दे देना। ऐसा व्यवहार करना सीता। अब चारों भाइयों को दशरथ जी ने बुलाया और कहा कि जाओ, मैं तो 15 दिन से विदा मांग रहा हूं लेकिन जनक जी विदाई नहीं देते। अब तुम चारों भाई जाओ और जाकर विदा मांग कर लाओ। चारों भाई गए और जाकर मां सुनैना से कहे मां, ना तो मैं जाना चाहता, ना मेरे भाई जाना चाहते, ना मेरे गुरु जाना चाहते, ना मेरे पिता जाना चाहते, लेकिन अयोध्या की जो राजगद्दी है वो एक राजा को बुला रही है, हम नहीं जाना चाहते। वो 1 महीने से सूनी पड़ी है। भगवान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हम जाना चाहते हैं। क्या कहा? राजा की जो राजगद्दी खाली है वो उसको बुला रही है। भगवान ने कहा मां मैं आज आपसे एक आशीर्वाद और चाहता हूं। क्या? कि आज से तुम मुझे अपना दामाद मत कहना, जब भी मुझे पुकारना तो मुझे अपना बेटा कहकर बुलाना। सुनैना मैया की आंखें सरज हो उठी, आंसुओं से भर आई कि मुझे कैसे बेटे मिले हैं। और सीता मां का हाथ पकड़कर आज मेरी मां ने, सुनैना मैया ने राम जी के हाथ में दे दिया और कहा कि बेटा राम, यदि मेरी बच्ची से कुछ भी अनजाने में जाने में अपराध हो जाए तो उसे बालक समझकर माफ कर देना। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी अभी लड़कनी है, बालक है। जान श्रोमणि भाव प्रिय, तुम परिपूर्ण काम, दोष दलन करुणायतन, जन गुण गाहक राम। यहां पर राम जी की जो गर्दन थी वो झुक गई। उन्होंने कहा मां मैं तुम्हारी बेटी को कोई दुख नहीं दूंगा।
झुकता कौन है? झुकता वही है जिसमें लोच होती है, और अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। ढोलक बजाना सरल है, हारमोनियम बजाना सरल है, यहाँ पर कथा व्यास बनकर बैठकर कथा सुनाना सरल है मेरी माँ, लेकिन सरल बनकर सरल बने रहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। माँ ने समझाया, मैं आपको एक कथा सुनाऊं। एक व्यक्ति ऑफिस में जाने के लिए तैयार हुआ, और जैसे ही तैयार हुआ 9 बजे अपने द्वार को खोला, गाड़ी की चाबी ली तो द्वार पर यमराज जी खड़े थे। उस व्यक्ति ने कहा कि आप कौन हैं? बोले कि मैं यमराज हूं। क्यों आए हैं? तुम्हें लेने आया हूं। उस व्यक्ति ने यमराज जी को अंदर बिठाया और कहा, यमराज जी ने कहा कि देखो ये पूरी लिस्ट पढ़कर देख लो, सबसे ऊपर नाम तुम्हारा लिखा है, आज मैं सबसे पहले तुम्हें उठाऊंगा। उस व्यक्ति ने यमराज की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि उसको दोपहर को एसी के कमरे में लुटाया और यमराज को नींद आ गई। और उसी बीच उस व्यक्ति ने क्या किया, जो सबसे ऊपर उसका नाम लिखा था उसे मिटाकर सबसे नीचे लिख दिया। यमराज जी 7 बजे खड़े हुए, बोले अब चलो कि नहीं, एक कप कॉफी और पीकर चलते हैं। कॉफी पी ली। यमराज बोला कि आज तक तुम्हारे जैसा भक्त नहीं मिला, तुम्हें ले जाते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, पर क्या करूं, ले जाना तो पड़ेगा। पर आज मैं तेरे लिए अपने नियम को बदल दूंगा। कौन सा नियम? आज तक ऊपर से उठाता आया हूं, आज लिस्ट में जो सबसे नीचे नाम होगा आज उसे उठाऊंगा। हम या तुम कितनी भी चतुराई कर लो, जब समय आता है तो बचने वाले नहीं हो। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तिल चमेली चंदन साबुन, तिल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे,
दिल्ली कैंट, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। मन में ध्यान प्रभु का राखो, मन में ध्यान प्रभु का राखो, मन में ध्यान हरि का राखो, मन में ध्यान हरि का राखो। धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। मन में ध्यान प्रभु का राखो, मन में ध्यान प्रभु का राखो। धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जय हो। राष्ट्रपति चाहे जर्नल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति चाहे जर्नल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ये काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कुछ ऐसा काम कर कर चले जाओ इस दुनिया में जो लोग तुम्हें 1000 वर्षों तक याद करेंगे। अरे कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम एक ऐसा इस धरती पर वृक्ष ही लगा कर चले जाओ, जैसे बड़ का या पीपल का, जिसकी आयु 1000 वर्ष होती है। जो भी उस पेड़ की छाया के नीचे आएगा, गर्मी में तपता हुआ ये जरूर कहेगा कि जिसने लगाया है बहुत अच्छा लगाया, तुम्हें याद कर लेगा। केवल याद नहीं करता तो कौन? अपना परिवार, अपने बच्चे। अन्यथा तुम किसी के पास थोड़ा सा भी किसी का काम कर दो तो वो तुम्हारा एहसान भूलता नहीं। यदि कोई एक बार आप पर उपकार कर दे और 1000 बार आपका अपमान कर दे तो उस एक बार उपकार को कभी भुलाना नहीं चाहिए। अब सीता मां की विदाई का समय आया, 4 पालकी बुलाई गई और 4 पालकी के 8 कहार बुलाए गए और माओ को जैसे पालकी में बिठाया तो मेरी मां सीता खड़ी थी और मेरी मां सीता रोती हुई दौड़ती हुई जनक जी के सीने से लग गई। देखिएगा
शादी से पहले बेटी कहती है कि पिताजी, माँ सीता कहती है कि हे पिताजी, हे काका, मैं शादी से पहले इस घर की आंगन की तुलसी थी और आज आप मुझे विदा कर रहे हैं। ऐसा मेरा कौन सा अपराध है कि मेरे फेरे फिरने के बाद मैं पराई सी हो गई। और जब तक उसके माता पिता जिंदा रहते हैं तब तक वो किसी से नहीं पूछती, हर त्योहार पर अपने आप बैग उठाकर अपने घर आ जाती है। लेकिन जैसे ही उसको एक भाभी आती है, बस वो बहन एक छोटे से फोन का इंतजार करती है कि कहीं मेरे भाई का फोन आ जाए, मेरे भैया का फोन आ जाए तो मैं उसे राखी बांधने चली जाऊं। लेकिन वो बड़ भागा शादी होने के बाद क्या हो जाता है कि अपनी बहन को एक फोन भी करना भूल जाता है। जो बहन और भाई आपस में लड़ते थे, आपस में मारते थे, रोते थे, झगड़ते थे, पीटते थे, और वो ही बहन जब बोलचाल बंद हो जाती थी, रात को कमरे में जाकर सबसे पहले अपने भैया को थाली ले जाकर देती थी कि ले भैया खाना खा ले। और वही बहन पता नहीं क्यों इन भाइयों के लिए क्यों पराईसी हो जाती है, क्यों पराईसी हो जाती है। जैसे ही मेरी मां को आज बिठाया, तुरंत मेरी मां उतर कर गई और जनक जी के सीने से लगकर रोने लगी। और मां सुनैना खड़ी की खड़ी गिर पड़ी और जाकर मां सीता ने अपनी मां को उठाया। पिता ने कहा, सीता, अब मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगा? मैंने तुझे सदा अपनी आंखों की पलकों पर बिठा कर रखा है सीता। मां जानकी कहती है, कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे, पर हम न नजर आएंगे। आंचल में छुपा लेना हमको, सपनों में बुला लेना हमको। आज लाडली विदा हो चली, आज लाडली विदा हो चली, आज लाडली विदा हो चली। गुलशन में ते बिछड़ रही मेरे, गुलशन में ते बिछड़ रही मेरे, चमन की कली, आज लाडली विदा हो चली, आज लाडली विदा हो चली। में मां को कहारों ने उठाया, चल पड़े। मात पिता ने छोड़ के चल दी आज अकेली, मात पिता ने छोड़ के चल दी आज अकेली। बचपन की सब छोड़ दी, संग की सखी सहेली, बचपन की सब छोड़ दी, संग की सखी सहेली। सुनी हुई हवेली छूटी, सुनी हुई हवेली छूटी, जनक की गली, आज लाडली विदा हो चली, आज लाडली विदा हो चली। गुलशन में ते बिछड़ रही मेरे, गुलशन में ते बिछड़ रही मेरे, चमन की कली, आज लाडली विदा हो चली, आज लाडली विदा हो चली। हिया उमड़ के आवे सुन ला तो पारोना, हिया
गई, मत ना करे बिछोना, माँ के गले से लिपट गई, मत ना करे बिछोना। सुन सुन के सीता का रोना, सुन सुन के सीता का रोना, छती हाल री आज लाडली, पिता हो चली आज लाडली, पिता हो चली। दुनिया का दस्तूर है ये, सबको पढ़े निभाना, दुनिया का दस्तूर है ये, सबको पढ़े निभाना। दिल में सोच करे ना, लेक मिटे का पाना, दिल में सोच करे ना, मिटे का पाना। पति के संग में जाना री बेटी, पति के संग में जाना री बेटी, राम करेंगे भली आज लाडली, विदा हो चली आज लाडली, विदा हो चली। ये मिलन है सीता राम का आज जनक के घर में, ये मिलन है सीता राम का आज जनक के घर में। ये कन्या लक्ष्मी रूप है, विष्णु रूप है वर में, ये कन्या लक्ष्मी रूप है, विष्णु रूप है वर में। पंडित ललित न ध्यान लगा के, पंडित ललित न ध्यान लगा के, बना लिए चार कली आज लाडली, विदा हो चली आज लाडली, विदा हो चली। गुलशन में ते बिछड़ रही मेरे, गुलशन में ते बिछड़ रही मेरे, चमन की कली आज लाडली, विदा हो चली आज लाडली, विदा हो चली। देखिएगा, जब तक बेटी की शादी नहीं होती, जब तक उसका भाई ऐसे काम करता है, भूखा प्यासा लगा रहता है, न पिता को थकान होती न माँ को होती। लेकिन जैसे ही वो पिता अपनी बेटी को डोली में बिठा देता है, उस पिता की इतनी भी हिम्मत नहीं रहती कि वो अपने पैरों से चलकर अंदर तक तो आ जाए। क्यों? क्योंकि जो घर की शक्ति थी वो चली गई। भूखा प्यासा बरती रहते हैं माता पिता, लेकिन थकते नहीं। कब तक? जब तक कन्यादान नहीं करते। कन्यादान होने के बाद मानो कि जैसे पता चलता है कि ये कितने दिनों से भूखे प्यासे हैं, शरीर टूट जाता है, छीन हो जाता है। अब चारों मेरी माओ की विदाई हुई और उसके बाद में एक व्यवहार होता है कि बहुओं को सासू माँ द्वार पर खड़ा कर कर जोड़े के साथ में उनकी आरता करती है। चारों भाइयों की और चारों दुल्हनों की आरता की। आरता करने के बाद चारों आठों को अंदर बुलाया और आंगन में बिठाया। आंगन में बिठाने के बाद आज दशरथ जी ने मां कौशल्या से एक ऐसी बात कही। सबके सामने दशरथ जी कहते हैं कि कौशल्या, ये जो चारों बहुएं हैं, ये बहू नहीं है, ये आज से हमारी बेटी है।
इनको जनक जी ने अपने पलकों पर बिठा कर रखा है। इन्होंने आज तक नंगे पांव जमीन पर भी स्पर्श नहीं किया। आज मैं तुमसे कुछ कहता हूं, तुम्हें क्या करना है कौशल्या? बहु लड़कनी पर घर आई। लड़कनी ये अभी बच्ची है, बालक है, और ये आज हमारे घर आई है। तुम्हें क्या करना है इनके साथ? राखे हूं नयन पलक के नाई। इन आंखों की रक्षा कौन करता है? ये पलक करती है। जिस प्रकार इन आंखों की रक्षा पलक करती है कौशल्या, इन चारों बेटियों को अपनी आंख समझना और तुम इनकी पलक बन जाना। इन चारों बेटियों को कोई दुख ना हो, ये समझाया और सारी बात बताई कि तुम्हारे बेटे ने शंकर जी का धनुष तोड़ा। उसके बाद में इन्होंने सीता को जयमाला पहनाई। अपने राम जी के बारे में आज कौशल्या मां को सब कुछ बताया। मां ने सोचा कि आज मेरे लाला को किसी की नजर भी लगी होगी, चलो अपने राम की नजर उतारती हूं। और राम जी की नजर उतारने लगी। कैसे? ओ मेरो लाला, ओ मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहारी जाऊं बारी बारी। ओ मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहारी जाऊं बारी बारी। ओ मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहारी जाऊं बारी बारी, निहारी जाऊं बारी बारी। सुमन सरिस सब अंग अंग पर, सुमन सरिस सब अंग अंग पर, सुमन सरिस सब अंग अंग पर, सुमन सरिस सब अंग अंग पर। कोमलता बलिहार, निहारी जाऊं बारी बारी। सुकुमार, निहारी जाऊं बारी बारी। जाओ बार बार निरखत प्रभु भैया, बार बार निरखत प्रभु भैया, बार बार निरखत प्रभु भैया, बार बार निरखत प्रभु भैया। मन न चरज अपार, निहारी जाऊं बारी बारी। मन न चरज अपार, निहारी जाऊं बारी बारी। ओ मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहारी जाऊं बारी बारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहारी जाऊं बारी बारी। कैसे लियो उठाए संबोधनो, कैसे लियो उठाए संबोधनो। माँ कहती है इसने कैसे शंकर का धनुष उठा लिया, ये तो अभी बहुत छोटा है। कैसे लियो उठाए संबोधनो, कैसे लियो उठाए संबोधनो। झेले इतना भार, निहारी जाओ भारी भारी। झेले इतना भार, निहारी जाओ भारी भारी। ओ मेरो लाला बड़ो
जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से, जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से, जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से, जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से। हो गयो संकट पार निहारी जाओ भारी भारी, अरे हो गयो संकट पार निहारी जाओ भारी भारी। ओ मेरो लाला बड़ो सुकुमार निहारी जाओ भारी भारी, ओ मेरो लाला बड़ो सुकुमार निहारी जाओ भारी भारी। और अब ये बात बताई, भगवान को निहारा, उनकी नजर उतारी, और अब दशरथ जी पूरे परिवार को लेकर गुरु विश्वामित्र जी के पास गए और जाकर सबने दंडवत प्रणाम किया। कैसे? नाथ सकल संपदा तुम्हारी। हे नाथ, ये जो मेरे पास जितनी भी संपत्ति है ये मेरी नहीं है, ये किसकी है? ये सब तुम्हारी है। और यदि मैं मर जाऊं, मेरे इस संसार से जाने के बाद कभी कभी मेरे बच्चों के पास आते रहना और उनकी देखभाल करते रहना। कैसे? मैं सेवकों समेत सुत नारी। मैं अपने पुत्र के साथ और अपनी पत्नियों के साथ, हम सब लोग आपके सेवक हैं। और इतना सा पाकर अब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी और विश्वामित्र जी चले गए। अब यहां पर हम अयोध्या कांड की कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे बाल अयोध्या कांड की कथा को समाप्त करके आगे कथा प्रवेश करती है बाल कांड में, अयोध्या कांड में। यहाँ पर भगवान का बाल कांड समाप्त हुआ। आज छठे दिन की 1 घंटा के उपरांत बाल कांड हुआ और अब कथा पहुंचती है अयोध्या कांड में। देखिएगा, ये अयोध्या कांड क्या है? ये एक तप कांड है। तुलसीदास जी इसे तप कांड कहते हैं। क्यों? आप इस कांड में देखिएगा, जिसको भी देखिएगा सब तपस्या में लगे हुए हैं। राम को देखिएगा वन में है, लक्ष्मण जी वन में है, सीता जी वन में है, और भरत जी गड्ढा खोदकर गड्ढे में रहते हैं। चारों माएं दुखी हैं और दशरथ जी भी चले गए। जिसको भी देखेगा, कोई सा भी पात्र उठाकर देख लीजिएगा, कोई भी खुशी नहीं है, सब दुख में है। इसीलिए गोस्वामी जी इस कांड का नाम रखते हैं तप कांड। एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, आज तुझे कुछ पैसे कमा कर लाने हैं और यदि नहीं लाया तो मैं तेरे पैरों को तोड़ दूंगा। उसके बेटे ने सोचा कि मैं कहां से लाऊंगा। वो गया अपनी मां के पास, मां ने आंचल में छुपा लिया और कहा बेटा शाम तक यहीं पर छुपे रहो और शाम को जाना, मैं तुम्हें 10 रुपए दे दूंगी और अपने पिता को ले जाकर दे देना। बेटा शाम को आया, पिता को 10 रुपए दिए। पिता ने कहा कि जाओ बेटा इसे कुएं में फेंक आओ। बेटा कुएं में फेंक आया। पिता ने सोचा कमा कर नहीं लाया। आज उसको पता चल गया कि इसकी मां ने इसको रुपए दिए हैं। उसकी मां को अपने ससुराल भेज दिया कि जाओ तुम अपने घर जाओ। उसी वक्त अचानक उसके भाई और उसका जीजा और बहन आ गए। आज फिर कहा यदि आज कमा कर नहीं लाया फिर टांगों को तोड़ूंगा। आज बहन ने छुपा लिया और 10 रुपए दे दिए। शाम को गया, बताओ कितने कमा कर लाए हो? बेटे ने कहा पिताजी 10 रुपए लाया हूं। पिता ने कहा जाओ इसे कुएं में फेंक दो। बेटे ने कुएं में फेंक दिए।
पिता ने कहा आज भी कमा कर नहीं लाया। तीसरा दिन आया, ना आज उसकी मां है ना उसकी बहन है। फिर कहा यदि आज भी कमा कर नहीं लाया तो घर में नहीं घुसने दूंगा। अब बेटे ने सोचा आज तो कमा कर लाने ही पड़ेंगे। पहुंचा रेलवे स्टेशन पर, एक सेठ जी उतरे, उनके पास में 2 सूटकेस थे बड़े बड़े, और जाकर कहा कि सेठ जी आपके इन सूटकेस को मैं गाड़ी तक पहुंचा दूंगा, कितने रुपए दोगे? बोला 5 रुपए दूंगा। उसने वो सूटकेस अपने सिर पर रखे और गाड़ी तक सूटकेस रखवा कर आया। उसकी मजदूरी उसको मिली 5 रुपए, उसने अपनी जेब में रख लिए। लेकिन आज उसकी गर्दन सीधी नहीं हुई, ऐसे रही। क्यों? क्योंकि पहली बार वजन उठाया था। दर्द की वजह से उसकी गर्दन सीधी नहीं होती। पहुंचा पिता के पास, पिता ने कहा कितना कमा कर लाया? बेटे ने कहा पिताजी 5 रुपए लाया। पिता ने कहा जाओ कुएं में फेंक दो। बेटे को क्रोध आया और कहा यदि इस बार बोले तो तुम मुझे बाहर नहीं, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। क्यों? अरे तुम्हें पता है इन 5 रुपयों को कमाने के लिए मेरी गर्दन टूट गई, तुम कहते हो कुएं में फेंका। पिता ने कहा वाह बेटा आज कमा कर लाया है, आज कमा कर लाया है। जब तक हम तपेंगे नहीं, जब तक कुंदन कैसे बनेंगे? हम अपने बेटों को इतना आराम दे रहे हैं, अपनी संतान को बताइएगा। अरे कम से कम उसे इस लायक तो करो कि वो बिना एसी के भी उसे नींद आ जाए। आज तुम्हारी कमाई की एसी में सोता है, भगवान ना करे कल ऐसा वक्त आ जाए कि उसे छत का पंखा भी ना मिले। बताइए, उसे तपाओ। जब तक सोना नहीं तपता, जब तक उसके आभूषण नहीं बनते। बच्चों को तपाओ। इसीलिए गोस्वामी इस कांड को तप कांड कहते हैं। इसमें जिसको देखो वो तप रहा है। यहां पर व्यास लोग बैठकर, मैं देखता हूं, मैंने टीवी पर भी कथा सुनी है और बड़े बड़े वक्ताओं के मुंह से मैंने कथा सुनी है। यहां पर बैठकर घंटों मां केकई की बुराई करते रहते हैं। केकई ऐसी थी, केकई वैसी थी, केकई ने ये किया, केकई ने राम को वनवास दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जिस मां के चरित्र के बारे में, जिस मां का बखान चित्रकूट के घाट पर बैठकर भरत को पास में बिठाया और मेरे राम ने स्वयं भरत से कहा क्या? दोष देही वो जन नहीं, वो जड़ है। कौन? जो मेरी मां को दोष देगा, जो मेरी मां केकई को दोष देगा, वो जन नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, वो जड़ है। और दोष कौन देगा? जो गुरु साधु सभा नहीं केरी, जिसने कभी साधु की, माता की, पिता की, बड़ों की, ब्राह्मणों की, साधुओं की कभी आदर नहीं किया होगा, वो ही कहेगा कि कौशल्या का दोष है। जिसका प्रमाण चित्रकूट के घाट पर बैठकर स्वयं मेरे राम जी ने भरत को दिया, हम लोग फिर भी कहते हैं कि केकई का कोई दोष है। राम जी कहते हैं कि जो केकई को बुरा भला कहता है वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। अरे मां कौशल्या ने तो केवल राम को अपनी कोख से जन्म दिया, केवल राम को जन्म दिया। यदि केकई मां भगवान को वन में ना भेजती तो भगवान पुरुषोत्तम राम कैसे कहलाते? बताइए कैसे कहलाते हो? मैं आपको एक कथा सुनाऊं। ये सारा दोष बचपन का है। हमारे गुरुजी, ऐसा संत लोग कहते हैं, ऐसा संत कहते हैं कि ये सारा दोष बचपन का है। जब मेरे भगवान राम जी छोटे से थे तो एक बार पीछे से जाकर केकई मां की आंखों को बंद कर लिया और मां केकई से कहा कि मां बताओ मैं कौन हूं। मां ने सोचा कि इतना नटखट तो मेरा लक्ष्मण हो सकता है, तू लक्ष्मण है।
और भगवान ने हाथ हटाया, कहा मां मैं जीत गया, तू हार गई, मैं राम हूं मां। और कैकेयी मां ने आज राम जी को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और कहा कि आज मेरे बेटे ने अपनी मां को हरा दिया। मांग राम क्या मांगता है, आज तू जो भी मांगेगा तुझ पर सर्वस्व लुटा दूंगी। भगवान ने कहा मां पहले मेरे सिर पर रख कर हाथ रख और कह कि मैं तेरी सौगंध खाती हूं, जो तू मांगेगा वो दूंगी। मां ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाए। प्राणों का त्याग कर दूंगी लेकिन अपने वचन का त्याग नहीं करूंगी। मांग राम क्या मांगता है। राम जी ने कहा कि मां जब मेरे पिता मेरे लिए राजगद्दी सजाएं तो तू उस वक्त मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। मां ने कहा पता है तू क्या मांग रहा है, तेरे 14 वर्ष के वनवास मांगने से मैं विधवा हो जाऊंगी, मेरा सुहाग चला जाएगा। मां यदि तू अपने बेटे को जीवित देखना चाहती है, खुश देखना चाहती है, तो तुझे ये वरदान मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि तेरा राम इस दुनिया में केवल राम बनने के लिए नहीं आया है, ये पुरुषोत्तम राम बनने के लिए आया है। यदि तूने मेरे लिए वनवास नहीं मांगा तो मेरा सारा काम अधूरा रह जाएगा। मां ने कहा यदि मेरे राम के वन में जाने से तेरा काम बनता है तो मैं अपने पति को भी नौछावर करती हूं। राम मैं तेरे लिए वरदान मांगूंगी, मैं तेरे लिए वरदान मांगूंगी। और कैकेयी मां जाकर अपने भवन में सो गई। तभी वहां पर मंथरा आई और मंथरा ने कहा कि तुम्हें तो सोने की पड़ी है, तुम्हें तो नींद बहुत प्रिय है, तुमने महाराजा के कपट का दर्शन नहीं किया। और जैसे ही कपटी कहा तो कैकेयी मां ने एक कान पर चांटा लगाया और मंथरा दूर जाकर पड़ी, रोने लगी। कही कल भोड़ी तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सुहाग पर लांछन लगाती है। कपटी कहती है तेरी जीवा निकाल लूंगी। अरे राम कल राजा बनेगा, इससे बड़ी मेरे लिए खुशी और क्या होगी। अरे मैं तो ब्रह्मा जी से रोज कहती हूं कि इस जन्म में तो राम ने कौशल्या की कोख से जन्म लिया, सीता कौशल्या की बहू बनकर आई, अगले जन्म में राम मेरी कोख से जन्म ले और सीता मेरे बेटे की बहू बनकर आए। मैं रोज ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हूं और मेरे राम के राजा बनने से तुझे इतना बड़ा दुख है। मां को दया आई और जाकर मंथरा को उठाया और अपने सीने से लगाया। मां को सीने से लगाकर कहा मंथरा तू मुझे सच सच बता क्या बात है मंथरा, तू मुझसे कुछ छुपा रही है। मंथरा ने कहा मेरे 2 जीभ नहीं हैं, एक तुमने मेरे कान पर मारा, कहा कि जीवा निकाल लूंगी, मेरे पास 2 जीभ नहीं है। मुझे क्या, राजा राम बने या भरत बने या लक्ष्मण बने या शत्रुघ्न बने, अरे मैं तो ठहरी दासी, मैं तो दासी ही रहूंगी। जब सारी बातों को समझाया, कहा कि चलो कैकेयी बताओ रानी, यदि महाराज के मन में कपट ना होता तो 1 महीना बीत गया, सबको पता है कि कल राम राजा बनने वाले हैं, तुम्हें क्यों नहीं बताया। कल राम राजा बनेंगे और आपको नहीं बताया। ने कहा कल राम राजा बनने वाले हैं, यदि महाराजा के मन में कपट ना होता तो बताइए आज तक आपको क्यों नहीं बताया। एक एक नौकर चाकर को पता है कि कल राम राजा बनने वाले हैं। और यही नहीं, तुम्हारे बेटे भरत को तुम्हारे मायके भिजवा दिया, साथ में शत्रुघ्न को भी भिजवा दिया। तुमने महाराजा के कपट का दर्शन नहीं किया देवी। मंत्रा कहती है भय पाख दिन सजत समाजू। 15 दिन बीत गए, तुम्हें आज क्यों नहीं पता।
और मां कैकेयी मंथरा की बातों में आ गई। मंथरा की बातों में आ गई और कहा कि बता मंथरा, मुझे क्या करना चाहिए। कहा कि तुम्हारे 2 वरदान अभी महाराजा पर उधार हैं और आज तुम अपने 2 वरदान मांग लो। कौन से वरदान? पहले में मांगना भरत को राजगद्दी और दूसरे में मांगना राम जी को 14 वर्ष का वनवास। लेकिन मांगने से पहले राम के हाथ राम जी की सौगंध खिलवाना। अगर राम की सौगंध नहीं खिलवाई तो तुम्हें ये वरदान मिलने वाले नहीं हैं। और ये बात सुनकर कैकेयी मां कोप भवन में जाकर लेट गई। कोप भवन किसे कहते हैं? जो मैंने तुम्हें पहले दिन बताया था। उस कोप भवन में जाकर लेट गई और आज दशरथ जी ने सोचा कि चलो कल राम राजा बनने वाला है, आज मैं सारी बात जाकर कैकेयी को बताता हूं। जैसे ही दशरथ जी आए और आकर देखा कि कैकेयी तो कोप भवन में लेटी है, महाराजा खड़े के खड़े कांपने लगे। सोचने लगे कि अब क्या होगा, ये कोप भवन में क्यों गई है, लेकिन फिर भी बताता हूं। दशरथ जी गए और दशरथ जी ने जाकर कहा, अरे सुनती हो, कल राम राजा बनने वाला है। आज मैं इतना प्रसन्न हूं, आज जो तुम मुझसे मांगोगी कैकेयी मैं सर्वस्व लुटा दूंगा। मांगो, क्या मांगती हो? कैकेयी मां ने कहा कि मेरे पहले से ही तुम पे 2 वरदान पड़े हैं, आज तक तुमने वो नहीं दिए। महाराजा ने कहा 2 क्या, तुम आज 4 मांगो, मैं तुम्हें 4 वरदान दे दूंगा। मांगो, क्या मांगना है? और पहला वरदान हाथ जोड़कर कैकेयी मां ने दशरथ जी से कहा, सुन हो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। और पहले वरदान में भरत के लिए टीका मांग लिया। और जैसे ही ये वरदान मांगा तो दशरथ जी खड़े के खड़े कांपने लगे। उनका शरीर पीला पड़ गया। सोचा कि ये पता नहीं दूसरा वरदान क्या मांगेगी, कहीं ये मेरी जान तो नहीं मांगेगी। और दूसरे वरदान को मांगने से पहले मैं आपको बताऊं, यहां पर लिखा है कैकेयी मैया कांपने लगी। क्यों? क्योंकि कैकेयी को पता था मेरे दूसरे वरदान मांगने से दशरथ जी इस दुनिया में जिंदे जीवित नहीं रहेंगे, वो इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन फिर भी कैकेयी ने बहुत हौसले के साथ में दूसरा वरदान मांगा। कहा, मांगे हूं दूसरा ये बार कर जोरी, मैं अपने दोनों हाथों को जोड़कर तुमसे दूसरा वरदान मांगना चाहती हूं। कौन सा? करहु नाथ मनोरथ मोरी, कि मेरी मनोरथ को पूर्ण कीजिएगा। कौन सी मनोरथ? तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। और जैसे ही ये वरदान मांगा तो आज दशरथ जी खड़े के खड़े जमीन पर गिर पड़े, रोने लगे। जैसे एक गाय अपने बछड़े के लिए रोती है, कुछ क्षण के लिए उसकी मां से उसके बच्चे को छीन लिया जाए, छुपा दिया जाए, जो उसकी मां पर बीतती है, आज दशरथ जी सहन नहीं कर पाए।
और दूसरे वरदान में दशरथ जी गिर पड़े। कहा कि अरे केकई, कुछ ही तो दिनों की बात थी, मैं राम को राजगद्दी से उतार कर नीचे बिठाता और तेरे पुत्र भरत को मैं राजा बना देता। बस कुछ ही दिनों की बात थी। अरे मछली को जल से निकाल दो, रानी मछली जीवित रह सकती है। सांप के मुख से उसकी मणि को छीन लो, सांप जीवित रह सकता है रानी। लेकिन केकई, दशरथ के जीवन से यदि राम चला गया तो दशरथ जिंदा नहीं रहेगा। अरे तू आज मेरे प्राण मांग लेती, मैं अपना शीश काट कर तेरे चरणों में रख देता, लेकिन आज मुझे तुम राम के वियोग में मत मारो। अरे मारना ही है तो वैसे मार दो, लेकिन राम के वियोग में मत मारो। बस कुछ ही दिनों की बात है, तेरे बेटे को राजा बना दूंगा, अब तू राम को राजा बन जाने दे। केकई मां ने कहा, यदि आज तुमने मेरे वरदान पूरे नहीं किए तो या तो मैं मरूंगी, और यदि वरदान पूरे किए या तुम मरोगे। यदि कल राम राजा बना तो ये केकई इस दुनिया में जीवित नहीं रहेगी, और यदि राम वन में चला गया तो दशरथ जी आप जिंदे नहीं रहेंगे। एक का मरना तय है, या तो आप मरेंगे या मैं मरूंगी। और कलंक का जीवन लेकर आप कब तक जिएंगे? इससे तो अच्छा है कि राम को वन में भेज दो और आप मर जाओ, मैं जिंदा रहूंगी। क्यों? क्योंकि एक स्त्री तो अपने घर के अंदर रहकर भी समय काट सकती है राजा। आप दूसरे राजाओं को, इस जगत को बाहर निकलकर अपना मुख कैसे दिखाएंगे? क्यों? क्योंकि आपके कुल की मर्यादा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तुम अपने वचन से नहीं हट सकते, नहीं हट सकते। और यहां पर कुछ ही देर बाद सुमंत जी ने सोचा, प्रातः हुई, सुमंत जी से कहा गुरु वशिष्ठ जी ने, जाओ, बहुत समय बीत गया, आज दशरथ जी सभा में नहीं आए, दशरथ जी को बुला कर लाओ। बहुत देर कर दरवाजे में खड़े रहे, दरवाजे को बजाया, खटखटाया, लेकिन अंदर से दरवाजा नहीं खुला। फिर राम जी को भेजा, राम जी से कहा, राम बेटा तुम जाओ अपने पिता को बुला कर लाओ। राम जी गए, और जैसे ही राम जी अंदर गए, देखा कि पिताजी नीचे जमीन पर लेटे थे। और जाकर मां से कहा, मां ये मेरे पिता की ऐसी गति क्यों हुई? मां ने कहा, बेटा बस मैंने तेरे लिए वनवास मांगा है और तेरे भैया भरत के लिए राजगद्दी मांगी है। मैं आपको बताऊं, ये बात सुनकर राम जी नाचने लगे। क्यों? अरे मैं तो पहले से ही बड़ा हूं, और यदि मैं पूरी रात इसी विचार में रहा, मां मुझे नींद भी नहीं आई। जब से मैंने ये सुना है कि मैं राजा बनने वाला हूं तो मुझे नींद भी नहीं आती। अरे मैं सोच रहा हूं, मां मैं तो पहले से ही बड़ा हूं, और मुझे राजगद्दी पर बिठाकर राजा बना देंगे, मैं और बड़ा हो जाऊंगा, फिर मेरे भैया छोटे रह जाएंगे। अरे मैं तो पहले से बड़ा हूं, मेरा भरत भैया राजा बन जाएगा, मेरा भरत भी मेरे जैसा बड़ा बन जाएगा। लेकिन इतनी सी बात से मेरे पिताजी को इतना बड़ा दुख। राम जी कहते हैं, सुन जननी सोई सो तो बड़ भागी, जे पी तुमा तो वचन अनुरागी। सुन जननी, हे मां तू मेरी बात को सुन। सोई सुत बड़ भागी, वो पुत्र बड़ भागी है जो अपने पिता के और मां के वचन में नहीं, चरणों में प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि चरणों में प्रेम करना बहुत आसान है, बस जाइए चरणों को स्पर्श कीजिए, अपने घर आ जाइए। लेकिन असली भाग्यशाली पुत्र कौन है? जो चरणों में नहीं, जो अपने पिता की और मां के वचनों से प्रेम करता है।
उनके वचन की बात को पूरा करता है। आज मुझे ये वचन पूरा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली इस दुनिया में और कौन होगा कि मैं अपनी मां का कहा हुआ वचन पूरा करूंगा। तने ये मात पितु तो निहारा, दुर्लभ जननी ये सकल संसारा, भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। राम जी ने कहा, मां मुझसे जरूर कोई अपराध हुआ है। क्यों? यदि मुझसे अपराध ना होता तो इतनी सी छोटी सी बात सुनकर मेरे पिता जमीन पर लेटते। मां ने कहा, बेटा तुझमें तो अपराध करने की योग्यता ही नहीं है, तू अपराध कहां से करेगा? तू अपराध कदापि नहीं कर सकता। बहुत समझाया, आज दशरथ जी को खड़ा किया और राम जी ने अपने सीने से लगाया। आज दशरथ जी ने शंकर भगवान से एक ऐसी वस्तु मांगी, ऐसी चीज मांगी कि जो एक पिता अपने बेटे के लिए कभी नहीं मांग सकता। क्या मांगा? आशुतोष तुम अवधार दानी। शंकर भगवान से कहते हैं, आरती कर हूं दीन जन जानी। हे शंकर भगवान, आज मैं तुमसे एक वरदान मांगता हूं। क्या? मेरा बेटा मेरी बात को ना माने। मैं कल प्रातः उसे कहूंगा कि राम तू 14 वर्ष के लिए वनवास में चला जा, और मेरा बेटा राम कह दे कि पिता मुझे नहीं जाना। पिताजी मैं कदापि नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि रात तो तुमने मेरे लिए राजगद्दी सजाने का वरदान दिया और अब मुझे वन में भेजते हो। बताइए, क्या आप कभी अपने बेटे के लिए ऐसा वरदान मांग सकते हैं भगवान से कि हमारा बेटा या बेटी हमारी बात को कदापि ना माने? और सूर्य भगवान से कहते हैं, सूर्य तुम कल सुबह को मत निकलना। क्यों? यदि तुम सुबह को निकल गए तो इस कुल का, जो इस अयोध्या का जो मणि है, जो सूरज है इस कुल का, तुम्हारे निकलने के बाद वो सुबह को यहां से निकल कर चला जाएगा। इसलिए तुम कल मत निकलना। सूर्य देव से प्रार्थना करने लगे। अब यहां पर राम जी बाहर आए और आकर देखा कि आंगन में कौशल्या मां खड़ी थी और एक हाथ में दही थी, एक हाथ में बूरा थी। कहा, राम तुम कहां घूम रहे हो? राम तुम्हें नहीं पता, अभी तुमने स्नान भी नहीं किया, तुम राजा बनने वाले हो, जाओ जल्दी से नहाकर आओ। राम जी ने कहा, मां अब नहाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि पिताजी ने मुझे बड़ा राजा बनाया है और भरत को छोटा राजा बनाया है। मां ने कहा, मैं समझी नहीं कि मुझे जंगल का राजा बनाया है, मैं बड़ा राजा बना हूं, और मेरे भैया को अयोध्या का राजा बनाया है, वो छोटा राजा बन गया। अब भरत भी मेरे जैसा बड़ा हो गया। मां ने कहा, पागल है क्या तू? ये किसने कहा कि मेरी मां ने पिता से वरदान मांगे हैं? मां ने कहा, बेटा यदि तुम्हारे पिता ने कहा है कि तुम वन जाओ तो कदापि मत जाना, ये तुम्हारी मां कह रही है। क्यों? क्योंकि मां का अधिकार संतान में पिता से अधिक होता है। यदि तुम्हारी मां ने कहा है राम कि तुम्हें वन में जाना है, तो किसी के कहने से मत रुकना राम, वन में अवश्य जाना, अवश्य जाना। राम जी ने कहा, मां मुझसे केकई मां ने कहा है, तो बेटा उस वचन को पूरा करना, अवश्य जाना।